नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची और मूल्यांकन अभिलेख पत्रक इन दोनों की प्रविष्टियों में क्या समानताएं हैं और कौन सी प्रविष्टियां मूल्यांकन अभिलेख पत्रक से लेकर हम प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची में भरते हैं और इन दोनों की प्रविष्टियों में क्या अंतर है इसको समझेंगे। विशेष तौर से साथियों, आज के इस वीडियो में मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जानी है इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको प्रगति पत्रक अर्थात अंक सूची में किस तरह से प्रविष्टियां की जानी है इस बारे में बताने का प्रयास किया। यदि आप उस वीडियो को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और उस वीडियो को पुनः आप देख लें। ठीक है, तो साथियों, जैसे कि प्रगति पत्रक में पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो फ्रंट का पेज है, ठीक है, इस फ्रंट पेज पर विद्यार्थी एवं विद्यालय से संबंधित अनिवार्य जो प्रविष्टियां वो करनी जाती हैं। इसके पश्चात विद्यार्थी की ग्रेडिंग अर्थात विद्यार्थी के द्वारा प्राप्तांकों की जो ग्रेडिंग है उसको पीछे की तरफ हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो प्राप्तांक है उनसे संबंधित ग्रेड यहाँ पर ग्रेडों का अंकन करते हैं। यहाँ पर सह शैक्षिक क्षेत्र में जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर यहाँ पर ग्रेड भरते हैं और यहाँ पर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन से संबंधित प्राप्तांकों के ग्रेडों को भरते हैं। साथियों, यहाँ पर हमको केवल ग्रेड भरना है, अंकों को नहीं भरना है। तो अंतर यही है कि हम अंक सूची में ग्रेड देते हैं और मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में हमें ग्रेडिंग के साथ साथ अंक भी देना होता है। पहले हम अंक देते हैं, फिर उन अंकों के आधार पर हम ग्रेडिंग करते हैं। तो इसी को समझना है साथियों। तो देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप देख पा रहे हैं मूल्यांकन अभिलेख। ये चूंकि अभी यहाँ पर ब्लैंक है, इसमें नहीं भरा गया है, अभी हम भरेंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो जानकारी दी गई है मासिक अर्धवार्षिक प्रतिभा पर और वार्षिक मूल्यांकन पत्रक, ठीक है, प्राथमिक या माध्यमिक शाला और यहाँ पर जिला। और यहाँ पर जो है विद्यार्थी से संबंधित अनिवार्य प्रविष्टियां जैसे कि स्कॉलर नंबर अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि और यहाँ पर समग्र आईडी। इस प्रकार से प्रविष्टि करने के पश्चात विद्यार्थी के प्राप्तांकों और उनके ग्रेड की जानकारी यहाँ पर हम भरते हैं। ठीक है, और साथियों, ये जो मूल्यांकन अभिलेख पत्रक है, जब इसको हम पूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण कर लेने के पश्चात ही यदि हम जो प्रगति पत्रक है अर्थात अंक सूची है इसका अंकन करेंगे तो काफी सुविधा होती है। ठीक है, बड़े आसान तरीके से हम यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह से इसे भरना है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमको विद्यार्थी की ग्रेडिंग करना है और कहाँ पर कौन से ग्रेड देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो एक पृष्ठ है, ये पूरा एक पृष्ठ एक विद्यार्थी के लिए, ये दूसरा पृष्ठ दूसरे विद्यार्थी के लिए। तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यहाँ पर एक पृष्ठ होता है। ठीक है, और इस एक पृष्ठ में एक विद्यार्थी के लिए जो प्रविष्टियां की जानी है, तो सबसे पहला जो खंड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 खंड है, 1, 2 और 3। तो पहले खंड में हम शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन, उनके प्राप्तांक और ग्रेडों का अंकन करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर विषय दिए गए हैं भाषा, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। और ये चूंकि प्राथमिक शाला के लिए है इसलिए भाषा, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण दिया गया है। यदि माध्यमिक की हम बात करें तो माध्यमिक में यहाँ पर 2 विषय और बढ़ जाएंगे, पर्यावरण की जगह विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो शैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन से संबंधित प्राप्तांक और ग्रेड है उनको यहाँ पर अंकन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये माह दिए गए हैं। ठीक है, और इन माहों में मासिक मूल्यांकन से संबंधित जानकारी हम भरते हैं। अर्थात यदि जुलाई माह की हम बात करें तो जुलाई माह में जो मासिक मूल्यांकन हुआ है उस मासिक मूल्यांकन के विद्यार्थियों को 10 में से कितने मार्क प्राप्त हुए हैं, अंक प्राप्त हुए हैं, उन अंकों की प्रविष्टि यहाँ करते हैं और फिर हम ग्रेड निकाल करके ग्रेड को यहाँ भरते हैं। ठीक है साथियों, ग्रेड के संबंध में इसी मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में हम पीछे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये ग्रेड प्राप्त करने से संबंधित जानकारी दी गई है और पूर्व के जो RSK के दिशा निर्देश है उसमें भी ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो किस तरह से ग्रेड निकाले और ग्रेड निकाल कर यहाँ भरे, यानी यहाँ पर अंक और यहाँ पर ग्रेड। ठीक है, किंतु साथियों इस वर्ष की हम बात करें तो इस वर्ष जो दिशा निर्देश आए हैं उन दिशा निर्देशों में हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के ही अंक भरना है और इन दोनों को जोड़कर जो सकल ग्रेड है अर्थात जो वार्षिक परिणाम है उसका जो ग्रेड है उसको भर करके हमको वार्षिक परिणाम देना है। जबकि
जो मासिक मूल्यांकन है जुलाई अगस्त से लगा करके अप्रैल तक का, इसको हमको रिक्त छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है। ठीक है, तो मैंने केवल आपको उदाहरण स्वरूप बताया कि यहाँ पर हमको अंक भरना है और यहाँ पर ग्रेड भरना है। अब बात करते हैं हम अर्धवार्षिक या प्रतिभा पर्व मूल्यांकन की। तो साथियों, अर्धवार्षिक या प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के जो अंक हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राप्तांक और उनके ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर लिखित मौखिक दिया गया है। ठीक है, लिखित मौखिक और कुल, फिर उसके बाद में कुल प्राप्तांकों के बाद यहाँ पर उनका ग्रेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रतिभा पर्व के अंक भर लें। ठीक है, इसके पश्चात वार्षिक जो मूल्यांकन होगा, तो वार्षिक मूल्यांकन में विद्यार्थी के द्वारा जो प्राप्तांक होंगे, उन प्राप्तांकों को यहाँ पर भर लिया जाएगा। फिर उन दोनों को जोड़ करके, अर्थात यहाँ पर 50 अंक का होगा, यहाँ पर 100 अंक का, तो 50 और 100 150 हो जाएगा। तो जो वार्षिक परिणाम है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राप्तांक और ग्रेड, तो 150 अर्थात 150 अंकों में से जितने भी अंक विद्यार्थी प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर अंक आएंगे और उनका यहाँ पर ग्रेड आएगा। और इसी आधार पर हमको बच्चे का परिणाम तैयार करना है और उस परिणाम की जानकारी हम यहाँ पर नीचे देते हैं। शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परिणाम का ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पर कक्षोन्नति से संबंधित जानकारी दी जाती है। फिर यहाँ पर प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर और पदमुद्रा, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में प्राप्तांक और ग्रेड भरना है, जबकि जो अंक सूची है, अंक सूची में केवल यहाँ के हमको उठा करके ग्रेड भरना है, अंक नहीं भरना है। अंक कहाँ रहेंगे? हमारे मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में रहेंगे। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की। तो यहाँ पर देखिएगा जो विषय दिए गए हैं, 5 विषय, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस से संबंधित। और यहाँ पर जो माहवार जानकारी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये माहवार, ठीक है, जुलाई अगस्त से लगा करके। तो यहाँ पर माहवार हमको 2 अंकों में से ही हमको बच्चों को अंक प्रदान करना है और उसके आधार पर ग्रेड देना है। ठीक है, अब साथियों इस सत्र में जो दिशा निर्देश हमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्राप्त हुए हैं, तो कहा गया है कि जिन माहों में विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं लगी हैं, ठीक है, तो उन्हीं माहों के जो ग्रेड हैं, अर्थात विद्यार्थी की गतिविधियों को देखते हुए, उनके क्रियाकलापों को देखते हुए कक्षा शिक्षक के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंकों में से विद्यार्थी के द्वारा जितने भी प्राप्तांक होंगे उसको भर लेना है, फिर उनका ग्रेड दे देना है। माहवार, तो साथियों इस वर्ष जो है जुलाई और अगस्त, इन 2 माहों में विद्यालय ओपन नहीं हुए थे। सितंबर अर्थात 20 सितंबर से विद्यालय ओपन हुए थे और फिर जनवरी माह में 15 दिन के लिए पुनः विद्यालय बंद हो गए थे। ठीक है, और फिर 50% क्षमता के साथ में विद्यालय ओपन किए जाने से संबंधित बात कही गई थी। चूंकि हम देखते हैं तो केवल जुलाई और अगस्त माह में विद्यालय नहीं लगा था, चूंकि सारे महीनों में विद्यालय लगा था, तो हम उन माहों में विद्यार्थियों की गतिविधि को देखते हुए उनके द्वारा जो प्राप्तांक हैं उनको भरेंगे और उनके ग्रेड दे देंगे। ठीक है, अर्थात हम सितंबर से लेकर के अप्रैल तक के ग्रेड देंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अंक सूची किस तरह से भरे उसमें बताने का प्रयास किया है, उसी तरह से केवल आपको अंतर यही है कि यहाँ पर अंक भरना है और उसका ग्रेड देना है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सहशैक्षिक, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी भरना है। ठीक है, यहाँ जो विषय दिए गए हैं, यहाँ पर कुल 10 विषय दिए गए हैं। चूंकि जो इस साल का दिशा निर्देश है उसमें केवल व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के लिए 6 विषय दिए गए हैं। यहीं कुछ विषयों को मिक्स कर दिया गया है, मिला दिया गया है। ठीक है, तो आप देखते हुए यहाँ पर ग्रेड भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को भरना है, फिर उन प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड को भरना है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के लिए भी 2 अंक हैं, पूर्णांक 2 हैं, और फिर प्राप्तांक जितने भी होंगे उन प्राप्तांकों को यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, जबकि हम यहाँ बात करें शैक्षिक क्षेत्रों में, तो शैक्षिक क्षेत्रों में जो मासिक मूल्यांकन 10 अंकों का होता है। ठीक है, तो इस वर्ष तो हमको मासिक मूल्यांकन के ग्रेड भरना ही नहीं है। ठीक है, इन प्रविष्टियों को छोड़ देना है, केवल अर्धवार्षिक और वार्षिक के भरना है। तो अर्धवार्षिक 50 अंक और वार्षिक मूल्यांकन 100 अंक। और टोटल की हम बात करें यानी सकल योग की, तो 150 पूर्णांक में से जो प्राप्तांक है उनको भर करके ग्रेड देना है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं ये सहशैक्षिक और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की, तो यहाँ जो विषय है उनमें प्रत्येक विषय के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 2 अंकों में से ही हमको
अंक देते हुए उनके ग्रेड हमको भर लेना है। फिर यहाँ हम कुल की बात करें तो कुल आप देखेंगे, अगर हम महीनों की बात करें तो इस सत्र की हम बात करते हैं तो सितंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल मिला के 8 माह होते हैं। तो 8 माह के लिए यहाँ पर 16 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 कुल अंक 16 में से यहाँ पर जब कुल प्राप्त अंक की हम बात करेंगे तो यहाँ 16 भर लेंगे और 16 में से जितने भी प्राप्त अंक होंगे उनको भरेंगे और उसके आधार पर हम यहाँ पर सकल ग्रेड दे देंगे, ठीक है। अब साथियों हम अगर विगत सत्रों की बात करें या पूर्व के सत्रों की बात करें तो हम जो कुल 9 माहों के लिए विद्यार्थियों को ग्रेड दिया करते थे और यहाँ कुल 18 अंकों में से विद्यार्थी जो भी प्राप्तांक लेता था उनको हम यहाँ पर भरते थे और उसके आधार पर यहाँ पर हम ग्रेड देते थे। किंतु इस वर्ष 2 महीने नहीं लगा है और अप्रैल माह में विद्यालय लग रहा है क्योंकि परीक्षाएं हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास में कुल 8 माह होंगे और जुलाई अगस्त को छोड़ देना है तो 8 माह के कुल 16 अंक होंगे। तो 16 अंकों के पूर्णांकों में से हम यहाँ पर जितने भी प्राप्त अंक होंगे उनको भर करके विद्यार्थियों को ग्रेड दे देंगे, ठीक है। तो ये साथियों शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक मूल्यांकन के ग्रेड से संबंधित और अंकों से संबंधित जानकारी हमने दी कि किस तरह से इसको भरना है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो कुल शिक्षण दिवस जिन महीनों में विद्यार्थी के लिए विद्यालय खुला रहा है, ठीक है, तो उन शिक्षण दिवसों की संख्या यहाँ भर लेनी है और फिर विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है, विद्यार्थी जितने दिन भी यहाँ आया उसको भर लेना है। फिर यहाँ पर कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, शिक्षक का अभिमत और सारी जानकारी हम यहाँ भर लेंगे। तो ये एक विद्यार्थी के लिए ये जो एक पृष्ठ है पूरा होगा और फिर उसके लिए हम मूल्यांकन पत्रक को यहाँ पर भर लेंगे, ठीक है। तो साथियों यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई शंका, संदेह हो या कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, उसका हम जवाब कमेंट के माध्यम से या किसी अन्य वीडियो में जानकारी देते हुए करेंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।